सास कभी माँ नहीं बन सकती। दोस्तों, आई थिंक ये प्रॉब्लम, ये शिकायतें इतनी लेडीज़ की है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आज हम इस चैनल में, आज हम यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे कि आखिर क्यों सास माँ नहीं बन सकती और सास को माँ बनना भी नहीं चाहिए। आई नो अब बहुत से लोग इस बात से डिसएग्री करेंगे और चैनल को शायद छोड़ भी देंगे, वीडियो को छोड़ देंगे, अरे क्या बकवास सा टॉपिक लेकर बैठी है। लेकिन अगर आपने ये नहीं सुना तो आपकी सोच नहीं बदलेगी, ये मैं आपको कह सकती हूँ। लेकिन अगर आपने ये वीडियो पूरी सुनी और आपने मेरी हर एक बात पर गौर किया तो आज आपकी सोच बदलने वाली है। कैसे? आइए बताते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हर औरत की कहानी चैनल। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जहां बहुत सी हज़ारों लाखों महिलाओं की शिकायतें होती हैं कि उनकी सास बिल्कुल भी माँ जैसी नहीं है। तो एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ मैं आपको और फिर आप बताना इस कहानी को सुनने के बाद कि आखिर क्यों सास को माँ नहीं बनना चाहिए। तो कहानी कुछ इस तरीके से है। एक लड़की है जिसका नाम हम ले लेते हैं रिया। कि एक लड़की है रिया। रिया अपने माँ के घर बहुत ही लाड प्यार से पली, बहुत ही लाड प्यार से बड़ी हुई। वो अपने घर पर एक काम नहीं करती थी कि उसकी मम्मी उससे कोई काम नहीं करवाती थी। रिया अपने झूठे बर्तन तक भी उठाकर सिंक में नहीं रख सकती थी। वो इस टाइप की लिए लड़की थी। ऑब्वियसली हम लड़कियां जब अपनी शादी नहीं होती है तो हम लोग भी ऐसे होते हैं कि हमारी माँ हमसे कुछ काम नहीं करवाती, हमें कुछ नहीं आता। तो उसे भी कुछ नहीं आता, तो उसे घर में क्या दाल है, क्या सब्जी होती है, कैसे बनती है, कैसे रोटी बनती है, कुछ भी नहीं आता था उसे, कुछ भी। आप समझ सकते हैं कि उसे ABCD भी नहीं पता था अपने घर की, अपने किचन की किसी भी बारे में। तो इसके बाद उसकी माँ भी ये सोचती थी कोई बात नहीं, शादी के बाद सब सीख जाएगी, शादी के बाद जब जिम्मेदारी आएंगी सब सीख जाएंगी। इस तरीके से वो सोचती रहती थी। उसके बाद रिया की उम्र हो गई, उसके लिए शादी के लिए लड़का ढूंढने लगे। तो जब उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढा तो उसकी माँ जो थी, उसकी माँ, रिया की माँ, वो बहुत ही परख वाली, बहुत ही समझदार लेडी थी। तो रिया की माँ ने रिया की सास से कहा, बहन जी हमारी लड़की को कोई काम नहीं आता, मैंने उसे कभी कुछ सिखाया नहीं है। तो रिया की सास ने कहा कि कोई बात नहीं बहन जी, लड़की को तो किसी को भी काम नहीं आता, मेरी बेटी को भी कोई काम नहीं आता था, कोई बात नहीं, हम सब कुछ उसे सिखा देंगे, आप टेंशन ना लो। तो रिया की मम्मी बड़ी खुश हो गई कि चलो उसे अच्छा घर परिवार सब कुछ मिला है। उसके बाद रिया की शादी हो गई और वो नए घर में जाती है। तो ऑब्वियसली कुछ दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं, हनीमून पे गया, इधर उधर खाने पे गए, अपने मायके गई, पग फेरे पे गई, तो ऐसे ही टाइम निकल जाता है। तो ऐसे ही टाइम निकल गया, 2-3 महीने ऐसे ही हो गया। उसके बाद रिया को आदत थी अपनी मम्मी के घर पे 10-11 बजे तक उठने की। तो वो वही आदत को फॉलो करती रही। अपने ससुराल में भी उससे नहीं उठा जाता था जल्दी। लेकिन रिया के घर ससुराल में उसके हस्बैंड और उसके फादर इन लॉ की जल्दी ड्यूटी जाते रहती थी, वो जल्दी जाते थे। तो इसलिए उसकी मदर इन लॉ को 6 बजे तक उठना ही पड़ता था और उनके लिए लंच वगैरह तैयार करना होता था, उनको खाना खिलाकर भेजना होता था। तो उसके बाद बहुत टाइम तक वो अपनी बहू को नहीं उठाती थी, क्योंकि अभी वो नई नई थी, आई थी, तो उन्होंने नहीं उठाती थी, वही सारा काम करती थी। वो पूरा घर का काम करती रहती थी। वो आराम से उठकर आती थी और उसके बाद फिर वो अपना चाय वाय पीकर, अपना नाश्ता करके नहाने चली गई और पूरे दिन ऐसे ही हिसाब रहता था। तो उसको बड़ा अच्छा लगने लगा कि अरे ये तो बिल्कुल ही मेरा मायके जैसा माहौल है यहाँ पर। लेकिन जब कुछ टाइम हो गया, मतलब 8-10 महीने हो गए, तो उसके हस्बैंड ने थोड़ा बोलना शुरू किया कि तुम मम्मी की हेल्प किया करो। तो उसने कहा कि क्या हेल्प करूं मम्मी, सारा काम नौकर लगा हुआ है, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह इन सब के लिए तो नौकर लगे हुए हैं। तो उस हस्बैंड ने कहा कि इन सब के अलावा भी मम्मी बहुत काम करते हैं, तुम देखो उनकी हेल्प तो किया करो कम से कम। तो रिया को ये बात थोड़ी बुरी लग गई कि उन्होंने ऐसे बोला कि मैं काम करने के लिए। उसके बाद फिर क्या होता है कि एक दिन रिया की सास भी उसे बोल देती है कि बेटा थोड़ा सुबह जल्दी उठा करो, अगर तुम थोड़ा जल्दी उठोगी तो हेल्प हो जाएगी, मुझे भी हेल्प मिल जाएगी और हम दिन दोनों को खाना भी दे सकेंगे। तो रिया को पहले तो बुरा लगा कि मुझे जल्दी उठने के लिए कह रहे हैं सुबह सुबह, पर फिर भी वो उठ जाती है। वो सुबह जल्दी 6 बजे उठ जाती है और उसके बाद वो हेल्प करना शुरू कर देती है। अब हालांकि उसे किचन में कुछ भी नहीं पता था, तो उसने ये बात बोल दी थी, मम्मी जी मुझे किचन के बारे में कुछ नहीं पता। तो उसकी सास बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें समझाऊंगी, यहाँ पर मैं तुम्हें हर एक बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगी। तो उसके बाद वो उसे हर एक चीज़ बताती हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, सब्जी ऐसे बनती है, प्याज टमाटर ऐसे डलते हैं, इस वगैरह से वो धीरे धीरे उसे सब सिखाने लगी। अब जब सिखाएंगी तो उससे गलती भी होगी। जब उससे गलती होती थी तो वो उसे डांट भी देती थी, अरे तुम्हें इतना नहीं पता, ये नहीं आता, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, वैसे नहीं वैसे करते हैं। और जब वो डांटती थी तो ये बात रिया को बहुत ज़्यादा चुभ जाती थी। रिया को लगता था यार ये तो मुझे डांटती हैं, मेरी मम्मी ने तो मुझे आज तक कभी नहीं डांटा और ये मुझे ऐसे डांट लगाती हैं। वो कपड़े
धोना सिखाती थी उसे, कुछ भी उसे सिखाती थी, तो कहीं न कहीं गलती हो जाती थी तो उसकी सास उसे डाँट देती थी। धीरे-धीरे सास की जो डाँट है उसे बुरी लगने लगी। वो हर एक चीज़ को दिल पर लेती थी कि ये तो बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, मुझे हमेशा डाँटती रहती हैं, और ये सारी शिकायतें वो अपनी माँ से करती रहती थी। उसकी माँ कुछ नहीं कहती थी। उसकी माँ कहती थी, कोई बात नहीं बेटा, माँ सास ही तो है, कोई बात नहीं, कहती है तो सुन लिया करो। पर उसे माँ की भी ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। फिर वो अपने फ्रेंड से कहती थी, फ्रेंड भी कहती थी, हाँ यार मेरी भी सास बुरी है। अच्छा, फिर तो उसे मज़ा आ जाता था। फिर वो भी अपनी सास की बुराई करती थी, पता है यार मुझे ऐसे टोकती हैं, वैसे टोकती हैं, मुझसे ये गलती हो गई तो मुझे ऐसे सुना दिया, वैसे सुना दिया। तो उस तरीके से वो अपने दोस्तों के संग भी बुराई करती रहती थी अपनी सास की। हाँ यार, पता नहीं, बिल्कुल भी सास माँ नहीं बन सकती हैं, सास तो ऐसी होती हैं, वैसी होती है। लेकिन उस बंदी ने कभी भी अपने अंदर झाँक कर नहीं देखा कि तुमने क्या किया, तुमने कितनी गलतियाँ करी। क्या तुम ये गलतियाँ अपनी माँ के घर करती तो क्या तुम्हारी माँ तुम्हें डाँटती नहीं? तुम्हारी माँ ने तो कभी कुछ करवाया ही नहीं, काम ही नहीं करवाया, तो इसलिए डाँट का तो मतलब तुम्हें पता ही नहीं है कि डाँट क्या होती है। कभी भी रिया ने ये बात किसी को नहीं बताई कि उसकी सास अगर उसे डाँटती थी, उसे प्यार भी करती थी, उसका पूरा ध्यान रखती थी, उसकी हर एक ज़रूरत का ध्यान रखती थी। लेकिन वो इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी कि उसकी सास उसे प्यार भी करती है। उसका ध्यान ज़्यादा इसी बात पे रहता था कि वो उसे डाँटती ज़्यादा है। तो ऐसा करते-करते थोड़ा वो सिखाती थी। उनका जो नेचर था, उनकी सास का नेचर, तो वो थोड़ा-सा एग्रेसिव था। मतलब थोड़ा-सा एग्रेसिव, मतलब थोड़ा उन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता, और गुस्सा जल्दी आ जाता तो वो थोड़ा तेज़ बोल देती थी, सुना देती थी। तो वो कभी भी कुछ भी ऐसा होता था, साल डेढ़ साल निकल गया था, वो कुछ काम करती, फिर वो कुछ गलती हो जाती थी, तो बेटा ऐसे नहीं करते, तुम्हें नहीं पता, ऐसे करना चाहिए ये काम, तुम सीखो इस सब काम को, ध्यान दो इस चीज़ पर। वो इस तरीके से बोल देती थी। तो रिया के मन में बैठ गया कि उसकी सास तो बहुत ही बुरी है। उसकी सास तो उसे बहुत रोकती-टोकती है। रात को कहीं जाना होता था, 10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद कहीं जाना होता तो वो नहीं जाने देते थे। वो ये हमेशा यही बोलते थे कि आज का ज़माना ख़राब है, इतनी लेट बाहर मत रहा करो, अपना टाइम से घर आ जाया करो। ये चीज़ें भी उसे बुरी लगने लगी थी कि ये तो रोक-टोक करते हैं, ये तो हमें कहीं आने-जाने नहीं देते, हमें कहीं घूमने नहीं देते। इस तरीके से उसे बहुत सी बातें बुरी लगने लगी, और उसकी नज़र में उसकी सास विलन हो गई थी उसके लिए। हमेशा इसी तरह की बातें करती रहती थी कि सास माँ नहीं बन सकती, मेरी सास तो बहुत बुरी है, मेरी सास तो ऐसे रोक-टोक करती है, वैसे रोक-टोक करती है। ये वो, मतलब वो हर तरीके से अपनी सास की बुराई करती रहती थी। उसे अपनी सास में एक भी अच्छाई कभी नहीं दिखी। फिर उसके बाद सब कुछ ठीक है, चलता रहा। उसके बाद उसके भाई की शादी हो गई। उसका एक ही भाई था, उसके भाई की शादी हो गई। भाभी आई। उसके बाद वो सब कुछ अच्छे से हुआ। वो अपने घर कुछ दिन रहने के लिए गई अपनी भाभी के टाइम बाद। जब उसकी भाभी आ गई तो उसने देखा कि उसकी माँ सब काम कर रही है और उसकी भाभी आराम से सो रही है। आती है, खाती है, चली जाती है, नहाती है, धोती है, फिर आराम से चली जाती है। मम्मी खाना बनाती रहती हैं, फिर आती है, खाती है, चली जाती है। शाम को चाय पीने आ जाती है। ऐसे करते हुए उसने देखा यार रोज़ यही हो गया कि उसकी भाभी आराम से रह रही है और वो उसकी मम्मी घर का काम कर रही है सारा का सारा। तो उसने एक दिन अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आप भाभी को कुछ कहती क्यों नहीं? आप पूरे टाइम घर के काम करने में लगी रहती हो, आप भाभी को कुछ क्यों नहीं कहती हो काम करने के लिए? तो उसकी माँ ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसकी माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अपने आप काम करना सीख जाएगी। लेकिन बहुत दिन हो गए, वो ऐसे ही चलता रहा, रोज़ ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन उसने अपनी भाभी को भी सुना दिया कि भाभी आप माँ की हेल्प नहीं करती हो बिल्कुल भी, वो पूरे दिन टाइम लगी रहती हैं, आप क्यों नहीं उनकी हेल्प करती हो? आपको दिखता नहीं है कि वो उनकी एज हो गई है, उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो उसके बाद उसकी माँ ने उसे बिठाया रिया को, और जो बात कही ना, बाय गॉड आप सुन लो और उसको इम्प्लीमेंट करके देख लो ना, आपको कभी भी अपनी सास से कोई कंप्लेन नहीं होगी, कभी भी ज़िंदगी भर। उसकी माँ ने जो बात कही, उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम्हें किस बात का बुरा लग रहा है कि मैं काम कर रही हूँ और तुम्हारी भाभी बैठी है, इस बात का बुरा लग रहा है? पर तुम ही तो कहती हो कि सास माँ नहीं बन सकती। मैं अब इसकी माँ बन गई हूँ तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? देखो, जैसा तुम चाहती थी कि सास को माँ बनना चाहिए, मैं वैसे ही हूँ। जैसा मैंने तुम्हें पाला, तुम्हारे नखरे सही, ऐसे मैं तुम्हारी भाभी के भी नखरे सहन कर रही हूँ। जैसे मैं तुम्हें कभी सोकर नहीं उठाती थी, वैसे मैं तुम्हारी भाभी को भी नहीं उठाती। जैसे मैं तुम्हें काम के लिए मैंने कभी नहीं कहा, वैसे मैं तुम्हारी भाभी को भी नहीं कहती। तो दिक्कत क्या है? तुम ही तो चाहती हो ना कि सास को माँ बनना चाहिए। मैंने तो तुम्हारे टाइम पे भी खूब काम किया है, और मैं तो बहू के टाइम पे भी काम कर रही हूँ, क्योंकि बहू भी तो मुझसे उम्मीद कर रही है ना मेरी सास माँ होनी चाहिए। तो मैं माँ बन गई हूँ तब भी तुम्हें दिक्कत है। तुम्हें मेरे अंदर तो दिख गया है कि मेरी उम्र हो गई है और मुझे एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है। क्या तुम्हें ये चीज़ अपनी सास के अंदर नहीं दिखती कि उनकी भी एक उम्र हो गई है और उनको भी एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है? मुझे काम करते हुए देखकर तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तुम्हारी सास काम करती है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे पति की माँ है, तुम्हारी माँ नहीं है। कभी तुमने
ये कहा है कि मम्मी हाँ वो मुझे डांट लगाती हैं क्योंकि मैं गलती करती हूँ, हाँ मम्मी वो मुझे डांट लगाती हैं लेकिन मुझे प्यार भी करती हैं। तुम 10 जगह ये बात गाती रहती हो कि मेरी सास बुरी है, मेरी सास बुरी है, मुझे डांट लगाती है, पर कभी तुमने उनका प्यार देखा है, उनकी कंसर्न देखी है? कभी उनसे प्यार से बैठकर बातें करी हैं कि मम्मी ये चीज़ मुझसे गलती हो गई, मान लिया, मैं आगे से ध्यान रखूंगी? नहीं, तुमने हर एक चीज़ को नेगेटिव लिया है, हर एक चीज़ की तुमने बुराई करी है, कभी उनकी पॉजिटिव चीज़ की तुमने तरफ देखा ही नहीं है। तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है लेकिन तुम्हें उनके लिए भी बुरा लगना चाहिए, वो भी तुम्हारी माँ जैसी हैं। माँ नहीं है लेकिन माँ जैसी हैं। सास को माँ नहीं बनना चाहिए, सास को माँ जैसी बनना चाहिए, क्योंकि सास कोई नौकरानी नहीं है कि जो बेटी के सामने भी वो काम करेगी और बहू के सामने भी वही काम करेगी। एक माँ की ज़िंदगी में सुख कब आया? जब तुम बेटी थी, जब भी तुम आराम से रहती थी, मैं तो तब भी काम करती थी। अब बहू आ गई है, बहू को भी लगता है कि मैं भी बेटी बन के रहूं, तो वो भी आराम करेगी, पर मैं तो अभी भी काम करूंगी। मेरी ज़िंदगी में सुख कब आया? ना माँ बन के सुख आया, ना सास बन के सुख आया। पर तुम्हारी ज़िंदगी में तो तुम हमेशा सुख ही सुख एक्सपेक्ट कर रही हो, बेटी बन के भी सुख एक्सपेक्ट कर रही हो और बहू बन के भी सुख एक्सपेक्ट कर रही हो। क्या ये फेयर है? क्या सिर्फ तुम्हें ही सुख रहने का और खुश रहने का अधिकार है? तुम्हारी माँ को या तुम्हारी सास को अधिकार नहीं है? सास की बातों का बुरा मत मानो। अगर मैं तुम्हें डांटती हूँ तुम्हें बुरा नहीं लगता क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए तुम इग्नोर कर देती हो। लेकिन अगर सास तुम्हें कुछ भी कह देती है तुम्हें बुरा लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे पति की माँ है। तुमने कभी भी उसे अपनी माँ नहीं माना। जिस दिन तुम उसे अपनी माँ मानना शुरू कर दोगी तुम्हें उनकी बातों का शायद इतना बुरा नहीं लगेगा जितना तुम्हें अब लगता है। चाहे लोग लाख कह लें कि बेटी और बहू में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन बेटी बेटी होती है बेटा, और बहू बहू ही होती है। तुम यहाँ इस घर की बेटी हो, तो मैं यहाँ एक काम भी यहाँ से यहाँ उठाकर करने को नहीं कहूँगी, लेकिन जब तुम दूसरे घर जा रही हो तो तुम उस घर की बहू हो, क्योंकि वो घर तुम्हारा भी है और तुम्हारा पूरा हक बनता है उस घर को अच्छे से रखने का, उस घर को संभालने का, उस घर का अच्छा और बुरा सोचने का। लेकिन इस घर में आकर तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाती हो। इस चीज़ को तुम्हें फ़र्क समझना होगा। सास को माँ मत बनाओ, लेकिन सास को माँ जैसी ज़रूर बनाओ। अपना नज़रिया और अपनी सोच बदलो। उनकी तरफ देखो कि हमें कितना प्यार करती हैं। अगर कुछ कहती हैं तुम्हारे भले के लिए कहती हैं। इसलिए आज के बाद कभी ये मत कहना कि सास माँ नहीं बन सकती। तुम भी कभी बेटी नहीं बन सकती उसके लिए। जैसे वो अपनी बेटी को डांट लगा सकती हैं, कह सकती हैं, वैसे वो तुमसे भी नहीं कह सकती, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम बहू हो। बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है, सास सास होती है और माँ माँ होती है। इन सब रिश्तों के बीच में एक हल्की सी पतली सी एक लाइन है जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर वो लाइन ऐसे ही बनी रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। उस दिन रिया को ये बात समझ आई। उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मेरी माँ ने तो मेरे सामने भी हमेशा काम किया, मैंने उन्हें कोई सुख नहीं दिया, और अब वो सास बनने के बाद भी वो काम कर रही हैं। जैसे वो अपनी भाभी से एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो उनका साथ दे, वैसे मेरे से भी तो एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैं भी अपनी सास का साथ दूँ। तो ये जो नज़रिया, जो समझाने का तरीका था उनकी माँ का, रिया की सोच बदल गई इस नज़रिए से, इस थिंकिंग से। और उसके बाद वो घर गई। घर जाकर उसने अपनी सास से माफ़ी मांगी और उसने हर एक चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना शुरू किया। अपनी सास की बातों का कभी वो डांट लगा देती थी तो वो सोच के इग्नोर कर देती, कोई बात नहीं यार, माँ जैसी है, माँ है, डांट लगा देती है, कोई बात नहीं। अब सोचिए, सिंपल सी एक पॉजिटिव थिंकिंग ने, एक पॉजिटिव बात ने इस पूरे नज़रिए को बदल दिया। और अगर यहीं कोई ऐसी माँ होती जो कि गलत शिक्षा देती तो हो सकता है कि बात और ज़्यादा बिगड़ जाती। तो दोस्तों, ये मैं आज कहना चाहती थी। आई डोंट नो मैं आपको ये मैसेज कन्वे कर पाई हूँ या नहीं कर पाई हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी पर्सनल थॉट है, मेरी पर्सनल सोच है। आई नो बहुत से लोग आप में से डिसएग्री करेंगे। देखो, बहुत सी सासें होती हैं जो वाकई में अपनी बहुओं को परेशान रखती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ उन सासों की बात कर रही हूँ जो अच्छी होती हैं, लेकिन बहुत सी लेडीज़ उन्हें बुरा बनाकर रखती हैं क्योंकि वो उनकी पॉजिटिव, उनकी अच्छी बातों को नहीं देखती हैं। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ उनकी बातें कर रही हूँ। तो आप एक बार अपना भी कभी नज़रिया बदल कर देखें। और आज की टॉपिक में इसीलिए मैंने समझाया कि सास को सास रहने दो, सास को माँ जैसी बना लो, लेकिन सास को कभी भी माँ मत बनाओ, उसे माँ जैसी बनाओ। और आप भी बहू हो तो आप बहू हो तो आप भी उसके लिए बेटी जैसी बन जाओ, क्योंकि आप भी कभी बेटी नहीं बन सकती और सास भी कभी माँ नहीं बन सकती। तो ये थी मेरी आज की एक छोटी सी स्टोरी।
आई नो अगर आप बहुत से लोग शायद डिसएग्री भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं वीडियो को, बट जो मुझे सही लगा मैंने आपके सामने कन्वे किया है। आपको क्या लगता है मेरी इस थिंकिंग पर, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक का भी बटन है, डिसलाइक भी कर सकते हो, अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो। एंड अपनी भी थिंकिंग मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी। हो सकता है इसमें कुछ लोग अच्छी बातें ऐड करें और कुछ लोग गलत बातें ऐड करें। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।